जय माँ छिन्नमस्ता। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कहते हैं कि माँ छिन्नमस्ता स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाया करती हैं और जय माँ छिन्नमस्ता कहने से ही वे हमारे शत्रुओं का नाश कर देती हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री नारद जी, भगवान श्री राधा, श्री कृष्ण जी, भगवान श्री सीताराम जी सभी किया करते हैं। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती इन्हीं माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से बनी। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र स्वरूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही है, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहने हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। आइए चलते हैं माँ छिन्नमस्ता के मंदिर की तरफ। झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर राजरप्पा में छिन्नमस्तिका माता का मंदिर स्थित है, जो कि झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। पश्चिम से दामोदर तथा दक्षिण से कलकल बहती भैरवी नदी का दामोदर नदी में मिलना इस मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। प्रभु श्री राम से जुड़ी छिन्नमस्ता माता की एक कथा हम आपको आज सुनाते हैं। यह कथा शायद ही आपने सुनी होगी। एक बार भगवान श्री राम को अपने शौर्य पर अहंकार हो गया। तभी उनकी सेना मेघनाद द्वारा काट दी जाती है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। राम जी को अपनी भूल का आभास होता है। फिर वे छिन्नमस्तिका माता का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तब छिन्नमस्तिका माता उन्हें इसका उपाय बताती हैं।
भगवान हनुमान जी अपने साथ संजीवनी बूटी के अलावा 2 और बूटियां लाते हैं, जिनसे कटी हुई सेना को फिर दोबारा से जोड़ा जा सकता था। माँ छिन्नमस्ता से जुड़ी एक और कथा प्रचलन में है, जो कि कुछ इस प्रकार है। असुरों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हमें एक ऐसी लड़की मारेगी जो कि नग्न होगी, जो अपना सर खुद अपने आप काटेगी, जिसमें से 3 रक्त की धाराएं बह रही होगी। उनमें से एक वह खुद पी रही होगी और अन्य 2 अपनी सेविकाओं को पिला रही होगी। सभी देवी देवता उनके चरणों में पड़े होंगे और वे उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे होंगे। वो हमें मारेगी। वरदान देके ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। तब राक्षसों ने सोचा कि अब वे अमर हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी लड़की का होना तो असंभव ही है, और उन्होंने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा दी। तब दुर्गा माँ ने अपना यह छिन्नमस्तिका रूप धारण किया और असुरों का संहार किया। छिन्नमस्तिका माता के कारण ही हम जीवित हैं। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है। सूरज, चांद, तारे सभी उन्होंने ही बनाए हैं। छिन्नमस्तिका देवी निर्वासना की देवी हैं। जैसे ही मनुष्य में वासना खत्म होती है और वह निर्वासना में चला जाता है, तब छिन्नमस्तिका माँ उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उसे परमात्मा बना देती हैं।